डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अब क्रिएटर्स फैलाएंगे साइबर सुरक्षा पर जागरूकता संदेश। दुर्ग पुलिस का कॉल ऑफ द क्रिएटर्स अभियान, 250 कंटेंट क्रिएटर्स को मिलेगी ट्रेनिंग। कल होगी कांग्रेस की किसान जवान संविधान सभा, सचिन पायलट ने लिया तैयारियों का जायजा, कहा जोश में है कार्यकर्ता। झारखंड एसीबी ने एपी त्रिपाठी से पूछताछ की मांगी अनुमति, छत्तीसगढ़ जैसे घोटाले की साजिश के आरोप, नई शराब नीति के डिजाइन में थे शामिल। बिलासपुर अंबिकापुर में बारिश से कई इलाके डूबे, घरों में घुसा पानी, कारें भी आधी डूबी, गागर नदी में गिरा ट्रक, 17 जिलों में अलर्ट जारी। और रायपुर में तोमर ब्रदर्स के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, संपत्ति की जा सकती है कुर्क, महीने भर से ही फरार, कर्ज देकर अधिक ब्याज में वसूलते थे पैसे। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुष सोनवाने। रुक करेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 7 जुलाई को किसान जवान संविधान सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के अन्नदाता किसान, सीमा पर तैनात जवान और देश के संविधान की रक्षा जैसे मूलभूत मुद्दों को लेकर जन जागरण किया जाएगा। सभा की तैयारियों की समीक्षा के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी रायपुर के पदाधिकारियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत ये देश में एकता के भाव और सुदृढ़ करने के लिए पहला प्रयोग है, जिसकी संकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। हर कार्यकर्ता देश की समग्र प्रगति में प्राण प्रण से जुटे, ये आज की जरूरत है। अंबिकापुर में हुई पहली भारी बारिश ने कुंडला कॉलोनी में तबाही मचा दी है। बता दें कि निचले इलाके में बने मकानों में 1 से 1.5 फीट तक पानी भर गया है, जिससे गाड़ियां डूब गई हैं और घरों का सामान खराब हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने जल निकासी की व्यवस्था न होने पर ठेकेदार KN सिंह को जिम्मेदार ठहराया और कार्रवाई की मांग की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए महापौर मंजूषा भगत मौके पर पहुंची और कहा कि मापदंडों के विपरीत कॉलोनी निर्माण की अनुमति देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान का आश्वासन भी दिया है। मेरे घर में भी 1 से 1.5 फुट पानी घुस चुका है। ये एक्चुअल में KN सिंह जो कॉलोनी बनवाया है, इसमें नाली उसने छोटी छोटी नाली बनाई है और कोई भी सुविधा बनाया नहीं है। एक्चुअल में इस कुंडला के पीछे जो पानी निकलना चाहिए वो पानी निकल नहीं रहा है, क्योंकि वो कच्चा नाला है। कच्चा नाला होने के कारण पूरा खेत भर जाता है और पानी आगे निकलता नहीं। और खरसिया रोड जो है, खरसिया रोड में कहीं से भी पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कुंडला में भैया प्रतिवर्ष ये स्थिति होती है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही स्थिति खराब हो गई है। पहले घरों तक पानी जाता था, लेकिन कुछ घरों में उधर जो निचला हिस्सा है उधर ही पानी जाता था, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि कमर तक पानी आ चुका है। पूरा इधर जो मोमिनपुरा पराडन का जो पानी है उधर से बहते हुए रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने से होते हुए पूरा कुंडला में प्रवेश कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ जो सीवरेज सिस्टम होना चाहिए, जो एक नाला, बड़ा नाला होना चाहिए, वो यहाँ नहीं है। अगर आप रिलायंस पेट्रोल पंप से लेकर के और कुंडला होते हुए और पीछे जो आप होटल श्री लक्ष्मी के पीछे तरफ जो अपना मठपारा जो गया है रास्ता,
उधर तक अगर अपन सीवरेज रास्ता बना देते हैं, अगर ऐसा कुछ नाला बनाते हैं तो इसकी समस्या दूर हो जाएगी। देखिए रात भर बारिश हुआ, सभी को पता है। और यहाँ कुंडला सिटी है, जिस मानक में बनना चाहिए था, ठेकेदार भी पता नहीं, यहाँ का जो बिल्डर्स है पता नहीं उल्टा सीधा बना के चल दिया है। पर इसकी स्थायी व्यवस्था करने की ज़रूरत है। पूरा पानी भरा हुआ है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज घर घर में पानी भरा है। मैं आँखों देखा हाल देख के जा रही हूँ। और इसका स्थायी समाधान की ज़रूरत है। ऐसे कह देने से नहीं चलेगा, क्योंकि सब पब्लिक हमारे शहर के हैं, हमारे हैं, तो इनको दिक्कत नहीं आना चाहिए। मेरे घर में भी 7 जुलाई को रायपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा का जायजा लेने पहुंचे प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभा में अच्छी उपस्थिति का अनुमान है। सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लचर है, सभी चीजें सरकार के कंट्रोल से बाहर है, आदिवासी दलितों और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। वहीं कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस की दिशा और दशा भी तय की जाएगी। भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय के साथ बतौरा है रायपुर में, और जो सभा में रखी यहाँ पर उसका निरीक्षण किया सभा स्थल का। हालांकि बादल हैं, थोड़ी बारिश भी है, लेकिन कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है और ईश्वर ने कहा तो बहुत बढ़िया हमारी सभा होगी। प्रदेश भर से हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित होंगे, भारी संख्या में यहाँ पर आएंगे और संदेश लेकर जाएंगे, न सिर्फ खड़गे जी का लेकिन राहुल जी का, कांग्रेस पार्टी का, और इस प्रदेश और देश में जो हालात निर्मित हुए हैं पिछले कुछ समय में वो सबके सामने। और मुझे लगता है कि ये हमारी मीटिंग यहाँ पर होगी, एक आम सभा। इसके बाद उनके 2 कार्यक्रम हैं जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में होंगे। संवाद होगा, चर्चा होगी और दिशा तय की जाएगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अगले कुछ महीनों में हमें किस रास्ते पर चलना है। ये बात भी सच है कि जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर है छत्तीसगढ़ में वो किसी के काबू में रहा नहीं, और ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है, पॉलिटिकल लीडरशिप में इतनी खींचतान है, यहाँ के लोग परेशान हैं। और जो उत्पीड़न देखा है हम लोगों ने दलितों का, आदिवासियों का, महिलाओं का, वो मैं समझता हूँ जनता ने इस बात के लिए वोट नहीं दिया था। अब 1.5 साल के बाद भी सरकार डबल इंजन है, फिर भी ऐसा कुछ सरकार ने किया नहीं है जहाँ पे हम कह सकें कि जिस बात को लेकर वोट लिया था उस वादे पे खरा निकले। छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को पंचायती राज व्यवस्था की गहराई से जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निमोरा स्थित सरकारी भवन में इस प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ किया। वहीं बताया जा रहा है कि ये कार्यक्रम 7 जुलाई तक चलेगा, जिसमें विभिन्न विषय पर व्याख्यान दिए जाएंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में डिप्टी सीएम और पंचायत मंत्री विजय शर्मा सहित विभागीय सचिव उपस्थित रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था की रीढ़ जिला पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिन्हें जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रशिक्षित करना जरूरी है। साथ ही नक्सल मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार का दरवाजा सरेंडर के लिए खुला है, लेकिन हिंसा करने वालों से बातचीत नहीं होगी। आज सभी जिलों के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ हुआ है। ये 3 दिन तक चलेगा और उद्घाटन सत्र में हमको भी शामिल होने का सौभाग्य मिला है। माननीय हमारे डिप्टी सीएम और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री अधिकारीगण उपस्थिति में शुभारंभ हुआ है। 3 दिनों तक चलेगा और पंचायती राज व्यवस्था ये ग्रामीण विकास की रीढ़ की हड्डी है और एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों पर है, तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से निभा पाए, इसलिए इस कार्यशाला का आयोजन है। इसमें विषय विशेषज्ञ 3 दिनों तक उनको अपना व्याख्यान देंगे। आज केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बिल्हा ब्लॉक के परसदा में पौधारोपण किया। इस मौके पर विधायक धर्मलाल कौशिक, जनपद अध्यक्ष कलेक्टर संजय अग्रवाल समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी छायादार और फलदार पौधे लगाए। साथ ही जिले में वन, पंचायत, उद्यान और नगरीय निकायों के सहयोग से
पौधे लगाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में शहीद विष्णुदास कुर्रे के परिजनों और पर्यावरण सेवा भावी हवेंद्र निर्णय जे को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कलेक्टर और एसएसपी ने भी वेद परसदा में पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। हरियाली के लिए और इसे धरती पर एक जीवन बना रहे, इसके लिए हमको पेड़ लगाना अति आवश्यक है। जब पेड़ रहेगा तो हमें पानी मिलेगा, पेड़ रहेगा तो हमें छाया मिलेगा, पेड़ रहेगा तो जीवन मिलेगा। हम बिना वृक्ष के मानव जीवन या किसी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आह्वान किया कि एक पेड़ मां के नाम। एक पेड़ मां के नाम क्यों कहा गया? यदि हम मां के नाम पर पेड़ लगाएंगे तो उस पेड़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी रहेगी। हरियाली के लिए और इसे प्यारेलाल चौक में चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे तत्काल मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि यह घटना मामूली बहसबाजी के चलते हुई, जिसे लेकर 6 लोगों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें बुरी तरह से वो घायल हो गया। तत्काल मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मामला जो है अभी पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं की है, सिर्फ अभी रिमांड लेने आए थे। रिमांड लेने आए, जब मैंने मुलजिमों को चलते देखा तो वो चल नहीं सक रहे थे। पूछताछ में बताया बहुत बुरी तरह इनके साथ मारपीट की गई है। और सबसे बड़ी गंभीर विडंबना की बात यह है कि कोर्ट में लाने के पहले डॉक्टरी मुलहिजा कराना जरूरी होता है। डॉक्टरी मुलहिजा भी हुआ, डॉक्टर लिख रहा है कोई चोट नहीं है, कोर्ट देख रही है चोट है, उनके शरीर में चोट के निशान दिख रहे हैं, वो चल नहीं सक रहे हैं। ये सोचने की बात है कि पुलिस और डॉक्टर की क्या मिली भगत है। ये जिसको चोट है वो चोट बताएगा क्यों नहीं? उन्होंने बताया आरोपियों ने कि भाई हमको तो डॉक्टर के सामने खड़े नहीं होने दिए, बोलने नहीं दिए, सीधे बोले दस्तखत करो और बाहर जाओ। और उनको कोर्ट के गेट पे खड़े होकर आरक्षक बोला यदि तुमने कोर्ट में हमारी शिकायत की कि हमारे साथ मारपीट हुई है तो जेल तुमको बाद में ले जाएंगे, पहले थाने ले जाके फिर तुम्हारे साथ मारपीट करेंगे। और जो बताया है उन लोगों ने जूता उसके मुंह में डाल दिया आरोपी गण के। मतलब ये अमानवीय हरकत। ये पुलिस वाला उनको बोलता है कि हमको बोलो मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा पापा हूँ। ये जो अमानवीय हरकत के संबंध में मैंने न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया है और न्यायालय ने फिर से मुलहिजा कराने के लिए उनका आदेश दिया है। कल ठाकुर प्यारेलाल चौक में शाम को 4:30 बजे दो पक्षों में पुराने मामले को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से कमर के निचले भाग में हमला किया। जो आहत है वो मेडिकल कॉलेज पेंटर में अभी एडमिट है। और इस मामले में सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके नाम इस प्रकार है: निखिल राम टेके, भास्कर खान, दक्ष पीटर, कौशलेन साहू, मोहम्मद सोहेल और मोहम्मद मारूफ खान। इन सभी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे जेल भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में चालान पेश किया है। 2000 करोड़ से ज्यादा के इस घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जेल में हैं, जबकि 28 अधिकारी आरोपी बनाए गए हैं। मामले पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने आदिवासी अधिकारियों को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया, जिससे मंत्री और अफसर फंसे। सरकार पिछली ऐसी थी जिसने इतने लोगों को फंसाया। अभी मैंने सरकार जब खुद ही भ्रष्टाचार करने पर उतर आती है तो क्या हश्र होता है, वो इसका नमूना है। आप क्या करेंगे? वो अधिकारी जो हैं उनको दबाव था, उन पर विषय था। 28 के 28 सभी जिलों के अधिकारी कर रहे थे बेचारे, सरकार के साथ चलना था भाई, कैसे करेंगे? तो सरकार का भाव ऊंचा और ठीक होना चाहिए। भूपेश बघेल जी जैसे सरकार का भाव नहीं होना चाहिए। प्रदेश में बाकी बात छोड़ दिए, केवल आदिवासियों के ऊपर कार्रवाई हो रहा है, उसमें लखमा भी है। और मैं और ज़्यादा कठोर शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन बाकी इनके आँख में अंधरोटी छा गया, बाकी कोई दिख नहीं रहा है। जंगल हमारे उजाड़े जा रहे हैं, बेघर हम हो रहे हैं, प्रभावित हम हो रहे हैं, सरगुजा से बस्तर तक।
और बेईमान भी आदिवासी ही दिख रहा है इनको। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।